सुबह उठा कुछ भी नहीं करना, सीधा भगवान जैसे कि बैठ के ये भगवान नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, सब कुछ चाहिए, आदर भाव सब कुछ, सबका भला करके 20 दिन बाद में मेरे को भला करो। तू कौन है? भगवान से पूछना। अगर मुझे बता, क्यों बोलता उसका गुण जानना बोले तो आसमान सारा पुस्तक हो और पेन में चाहे इंक हो, शाही हो, उतना भी भगवान के बारे में लिखने से बस नहीं होगा, उतना रहता भगवान का वर्णन। हम उसके खाली 2 वचन को अपने दिल में उतार लिए, समझो, अपना परिवार, घर गृहस्थी और आगे चल के अपने बच्चे, उनकी पीढ़ी उनके हाथ में रहती। और सारे देश इतना ऊंचे स्थान पे है, क्यों है? आप सोचो, अमेरिका, यूरोप कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर क्यों है? बड़ा क्यों है पता है? वो सच्चे प्रभु को मानते, इस प्रभु को मानते, जीसस की आराधना करते, एक ही भगवान है बोल के मानते। हजारों भगवान, लाखों भगवान नहीं बना लिए वो, ये हम लोग बना लिए। क्यों बना लिए? अलग अलग धर्म, अलग भगवान धर्म जाति नहीं बनाया, धर्म जाति बनाया इंसान ने बनाया। क्यों बनाया पता है? मूर्खता से। अभी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बेटा तू उधर जा, अच्छा होता, उधर गया अच्छा नहीं हुआ, फिर दूसरी जगह जा, अच्छा हुआ, ऐसा करके 37 करोड़ हम लोगों ने बना लिए। तो और भी बढ़ेगा काउंट, लेकिन भगवान इससे प्रसन्नता नहीं होते। भगवान को गुस्सा आता, घृणा आती अगर हम भगवान को वस्तु में और चीजों में, फोटो में खोजे तो। भगवान बोलते कि तुम शाप पाओगे ऐसा करने से। तुम्हारा पिता परमेश्वर एक ही है, एक ही परमेश्वर की आराधना करो, तब मैं प्रसन्न होता हूँ। जैसे अभी हमारा बच्चा है, हमारा बेटा, हमारे को पिताजी बोलने के बजाय बाजू वाले को पिताजी बोला, समझो हमें कितना गुस्सा आता। सेम वो भगवान को भी हम उसको भगवान बोलने के बजाय वस्तुओं को भगवान, फोटोओं को भगवान, इसको भगवान, उसको भगवान बुलाते गए, समझो उसको गुस्सा आता। अरे मेरा बच्चा दूसरों को पिता बोल के बुला रहा है, क्यों बुला रहा है? तुम व्यभिचार के जैसा कर रहे हो, ऐसा मत करो बोल के। ऐसा ये ग्रंथ पढ़ते समय हमारे रौंदे खड़े हो जाते कि भगवान इतनी कठिनाई से बात कर रहा है, जितनी कठिनाई से बात कर रहा है उसी कठिनाई से हमें इस लोक में, संसार में चलना है। तब जाके हम संसार से अलग होके प्रभु के पास हो सकते। जब तक हम संसार में, संसार के लोगों के बातों के हिसाब से चलते ना, प्रभु के पास कभी भी नहीं होते। उनसे पास होना है बोले तो संसार से अलग होके, दुनिया से अलग होके, अलग से ध्यान करके विचार करना भगवान से। आपको यीशु मसीह के बारे में आज तक कोई नहीं बताया, जो मैंने अभी मेरे मुंह से आप वचन सुने ना, प्रभु के सत्य वचन है ये। इसको अपने दिल में रखो, और जब भी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोला बोल के नहीं, आप खुद प्रार्थना करें तो आपको भगवान प्रेरित करेंगे, उसके वचनों को प्रकट करेंगे। भगवान के वचनों को अपने ऊपर प्रकट करना बोले तो पहले अपने अंदर से पाप निकाल देना और पाप को भगवान के सामने रखना। मैं पापी हूँ। शायद ही हम अपने बच्चों के सामने, अपने बीवी के सामने, माता पिता के सामने कभी अपने पापों को बताया, लेकिन भगवान के सामने छुपाना नहीं। क्यों बोले तो वो अंदरूनी क्या है वो जानता है। उसके सामने जाके ना, मैंने ये गलत किया, सारी गलतियां याद करके उसके सामने रखना। और मुझे लगता है कि हमने आज तक इतना भक्ति किया, कभी हमें लगा मेरे पापों को भगवान ने माफ कर दिया बोल के छाती ठोक के बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों पता है? भाई गलती हो तो मना बोलते, नहीं किया बोलता। लेकिन हम क्या है पता है, यीशु मसीह का नाम लेके जब प्रार्थना करते ना, जब हमारे पापों का क्षमा उनसे मांगते ना, हमें मालूम पड़ जाता है कि मेरे पापों का क्षमा मिल गया। आपको दिल को सुकून मिलता। क्यों बोले तो कोई नहीं, बस दूसरा नहीं बोलेगा तू पाप से विमुक्त नहीं हुआ बोल के, प्रभु तुम्हें प्रेरित करेगा। मैं तेरे पापों को क्षमा किया, आगे चल के तू पाप नहीं करना, मेरे बताए गए मार्ग पे चलना, और जैसा तू चल रहा है ना सभी को उसी मार्ग पे चलाना। बस यही बात प्रभु ने मुझे बताया, मैंने तुम्हें बताया, तुम आगे चल के सभी को बताओगे। एक कोई न कोई तो ग्रहण करेगा। कब बता सकते? बताया यीशु मसीह का जब प्रार्थना आप करोगे ना, वो नाम लेके, वो आपको बताएगा। मेरे बात आप नहीं बताओगे, वो आपको बताएगा जिस रीति से बात करना है। भगवान का रुचि क्या होता है, उसका टेस्ट क्या होता है, वो टेस्ट को अनुभव करना है। ये लोक संपत्ति, कचरा, पैसा, सोना, चांदी, ये पूरा कचरा है, ये सब इधर छोड़ के जाने का है। जैसा पतीला है ना, वैसी है ये पूरा। ये लोगों को नहीं पता, अंधविश्वास से ना, जो वो आराधना समझ रहे, सच्चा भक्ति समझ रहे, उनको नहीं मालूम पड़ रहा है कि वो पैसों का भक्ति कर रहे हैं। अगर आज किसी करोड़पति इंसान के पास जाके बोलो ये सब छोड़ दे, प्रभु के पीछे हो जा बोल के, वो क्या बोलेगा? पहले उनके मारने को आएगा।
क्यों बोले तो यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे ना, उसको दिल में यही है। ये पैसा ही भगवान है, भगवान ही पैसा है। करके यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे ना, ऐसे एक धनी इंसान उसके पास आता, आके बोलता, मैंने दुनिया में सब कुछ देख लिया, अच्छा मेरे को खाली परलोक जाने का मार्ग बता दो, मैं परलोक सिधारना चाहता हूँ। वो यीशु मसीह के पास आके बोलता। अरे बाप रे। तो यीशु मसीह बोलते, परलोक जाने का मार्ग क्या है? यही कि गलत काम नहीं करना, गलत बात नहीं करना, गलत विचार नहीं करना, किसी पराई स्त्री पे नजर नहीं डालना, अपने माता पिता का आदर करना, यही सब चीज करना है। वो धनी इंसान क्या बोलता पता है? ये सब चीजें तो मैं छोटे जब से करते आ रहा हूँ, छोटे जब से करते आ रहा हूँ, तो मेरा परलोक तो सिद्ध है ना, बोलता है। तो प्रभु एक ही बात बोलते हैं, वो बहुत पैसे वाला इंसान रहता हो, तो प्रभु एक ही बात बोलते हैं उनको, तो एक ही चीज की कमी है तुझमें, ये सब तूने कर लिया है, एक ही चीज की कमी है, जितना धन तेरे पास है ना, सभी धन को ना गरीबों में बांट के मेरे से हो ले, मेरे पास आ जा, मेरे साथ प्रचार में चल। जैसा बोलते ही वो धनी इंसान सर नीचे करके चला गया। क्यों जा रहा है? प्रभु उसको बोले कि तेरे को परलोक राज को मैं लेकर चलता हूँ, मेरे साथ चल बोल के बोले, तो उसको ये धन को छोड़ के जाने का मन नहीं करके वापस चले गया। तो इसके लिए एक मुहावरा क्या लिखते पता है प्रभु? उसके शिष्य पूछते, अभी ये परलोक जाएगा या नरक जाएगा? क्यों वो ऐसा नीचे सर डाल लेके चले गया? तब प्रभु उसको बोलते कि धनी इंसान, ऊंट रहता है ना, ऊंट सुई में से जा सकता है? नहीं जा, छोटी सी सुई में से। ऊंट का सुई में से जाना कितना मुश्किल है, धनी इंसान का परलोक राज्य में आना उतना ही मुश्किल है। एक ही शब्द बोल दिया, एक ही बोल दिया। इसका मतलब क्या है? धनी इंसान को समझ में आ जाना चाहिए कि मैं परलोक नहीं जा सकता। कब जा सकते पता है? प्रभु आज आके मेरे को बोले, समझो ये दुकान किसी और को दे दे, मेरे पीछे बोले, मैं चाबी उधर फेंक दे के चले जाना, तब प्रभु मेरे को बुलाएंगे, तब प्रभु मेरे पर विश्वास रखेंगे, उसके वचन मेरे में काम करेंगे, और मैं उसका बात आपसे कर रहा हूँ ना, आप में काम करेंगे। लेकिन मैं आधा अधूरा रहूंगा, समझो, गर्म नहीं ठंडा नहीं, आधा अधूरा, तब मेरा बात आपको समझ में नहीं आएगा, ना प्रभु को समझ में आएगा। ये लोक संबंध में ही मैं इधर ही घूमते रह के इधर ही मर जाऊंगा, नरकवासी के लिए सिद्ध हो जाऊंगा। उसके लिए प्रभु बोलते, जमीन पे तुम तुम्हारे लिए जायदाद मत कमाओ, परलोक के लिए जायदाद कमाओ। वो परलोक का जायदाद क्या है? इधर जितने भी दिन तुम रहोगे सबसे प्रेम बना के रखो, सभी का आदर करो और उसकी स्तुति करो, उसको हर हमेशा के लिए धन्यवाद माना करो, हर चीज के लिए। आप वहाँ से यहाँ तक आए, हे प्रभु मेरे को सही सलामत यहाँ तक लेके आए, जैसा घर पहुँचते, हे यीशु मसीह आप है मेरे साथ, उसके लिए मैं घर तक शेर से आ सकता हूँ। ऐसा हर चीज में उनका धन्यवाद मानने से प्रभु संतुष्ट होते। अभी आपका बेटा है, हर छोटी चीज के लिए पिताजी शुक्रिया, मेरे को आज आप चिकन लेके आए, पिताजी शुक्रिया ये खिलौने के लिए, पिताजी शुक्रिया ये गाड़ी के लिए। आपका दिल कितना पुलकित होता? बिल्कुल, मेरा बेटा कितना शुक्रमंद है बोल के। वैसे ही हमारे परम पिता भी हर हमेशा हम उसका जब धन्यवाद मानते ना, धन्यवाद मानने से वो संतुष्ट होते। वो हमेशा हर चीज में मुझे याद कर रहा है, आपको 1 से 2, 2 से 10, 10 से 1000 देगा। वो कब देगा? जब हम उसका आस नहीं करते और जितने में है उससे में संतुष्ट रहते, तब वो हमें देगा। संतुष्ट रहना जितना है उससे में, हर चीज में उसका शुक्र मान के चलना। मैं ये बात है बिल्कुल सही बोला। मैं सुबह उठता हूँ ना, तब ये मैं नहीं सोचता हूँ मेरे को ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा। मैं एक एक भगवान को बोलता हूँ, प्रभु आप हो, मैं उड़ा हूँ तो कुछ आज तो करेगा, तो सबको देके दूसरा तो थोड़ा कुछ तो मेरे को भी देख के संभाल के चलना है। हर वक्त मैं भगवान का नाम लेके ही मैं करता हूँ, ये तो मेरा आदत लिए सही है। मैं नहीं बोल के नहीं बोलता हूँ, आपने कहीं ना कहीं भक्ति है तभी जाके प्रभु का बात आपके दिल तक पहुँचा। कितने की लोगों का आप लोगों ने आपने नाम लिया होगा अभी तक भगवान पे, कितने की लोगों का नाम लिया होगा? कभी किसी का चरित्र पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। मैं भी आप ही के जैसा इंसान सभी करके महाराष्ट्र से यहाँ तक आया हूँ बोले तो सभी का चरित्र मैंने पढ़ा, सभी को मैंने जाना, सभी लोग मानव है, सभी लोग मर गए, सभी का समाधि है। यीशु मसीहा एक ही इंसान ऐसा है
जो मर गए 3 दिन के बाद उठ के प्रभु के पास गए और हमारे से वादा करके गए, तुम भी मेरे पीछे, मेरे को जब मानोगे, मेरे कदमों के पीछे चलोगे, सभी को मेरे बारे में प्रचार करोगे, तब तुम भी जब मरोगे ना, आखिरी दिनों में जब उठने का समय आएगा, स्वर्ग या नर्क, तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। ये बात कोई नहीं बोला, ये एक ही बोल के गए, ये एक ही उठ के गए। सभी का समाधि यहाँ पर है, सब गाँव में है और सब गाँव के सब बस्ती के इंसान है ये लोग, ठीक है। सृष्टिकर्ता एक ही रहता है, वो सृष्टि के बीचों बीच पैदा हुआ है, आज मेरे से आप तक पहुँचा है। उसके बातों को ठुकराना नहीं, दिल में रख के एक बार को जो उसका नाम लेके प्रार्थना करना। मैं ना 1 साल उनका प्रार्थना किया, वो क्या है मुझे नहीं पता, जैसा आपको बोला हूँ ना, वैसे मेरे को भी कई लोग बोले, किसी का बात पे नहीं सुना, मेरा भगवान मेरे साथ है। मैं बोला मेरा भगवान तेरा भगवान क्या है, भगवान तो सभी का भगवान रहता है ना, ये मेरा तेरा काम क्या है। भगवान जिसको बोलते हैं ना, वो जातियाँ नहीं बनाया, हिंदू मुस्लिम नहीं बनाया, वो खाली इंसान को बनाया, सच्चा मार्ग दिखाया, वो है यीशु मसीह। इधर जितने भी लोग हैं ना, सभी लोगों ने जातियाँ बनाई, तू मेरा है, तू छोटा है, तू बड़ा है, तेरा प्रवेश मंदिर में नहीं है, तेरा प्रवेश बाहर है, ये इंसानों ने, ब्राह्मण लोगों ने बनाया, ठीक है। इन सब को ठोकर मार के सच्चे प्रभु की स्तुति करना, सच्चे प्रभु की आराधना करना, तब हम ना ये लोग, जब हम इस लोक में हर चीज को तुच्छ जानते हैं ना, प्रभु भगवान के नजर में हम ऊंचे होते। जब तक इन दुनियादारी से, लोक संबंध विचारों से, वस्तुओं से हम दूर नहीं होते, भगवान हमें समझ में नहीं आएगा। मैं 1 साल हर सुबह में उठ के 10 मिनट जब यीशु मसीह का प्रार्थना करता था ना, 1 साल के बाद में प्रभु मेरे को परिचय हुए, हाँ मेरे पास बोल के। 1 साल के बाद, तब तक मैं खाली ऐसी, जैसा वो मारवाड़ी करता था ना, वैसे मैं भी ठहर के, तू है तो मेरे से बात कर, मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरे साथ रहे, सही पूछता था, तू है तो मुझसे बात कर, तू है तो मुझसे बात कर। जितना 1 साल में जब बोलते गए ना, 1 साल के बाद मेरी बात को सुना। तो प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं है, हम उसको ना प्रार्थना कर करके थक नहीं जाना, कभी ना कभी तो जवाब देगा, उसके लिए इंतजार करना। प्रभु क्या है ना, मेरे बारे में जो सोचता है, मेरे वचनों को जो ध्यान करता है ना, वो धन्य है बोलता है। हम लोगों के मुंह से तू धन्य है बोल के नहीं सुनना, प्रभु के मुंह से धन्य है बोल के सुनना। ये लोगों के मुंह से जब धन्य सुनते ना, हम ये लोगों के बीच में रह के इधर ही मर जाते। जब प्रभु के मुंह से धन्य सुनते ना, ऊपर परलोक राज्य में वो हमें स्वीकार करेगा। ये वचनों को अपना, मैं जब भेजता हूँ ना, 2 मिनट सुनना ध्यान से, क्या है प्रभु। खाली हम जबान से प्रभु प्रभु बोल रहे हैं या दिल में भी प्रभु को रख रहे हैं। और जब दिल में प्रभु को रख रहे हैं ना, प्रभु का गुण क्या है, सच्चा प्रभु का गुण क्या है, पवित्र है, परिशुद्ध है, सत्य है। वो सत्य अगर हमारे में से काम कर रहा है, तभी वो प्रभु है। अगर सच्चे प्रभु को हम नहीं मान रहे हैं, झूठी दुनिया जैसा कर रहे हैं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं, दुनिया की जैसी हम भी जी रहे हैं, दुनिया की जैसी हम बात कर रहे हैं। सच्चे प्रभु को ग्रहण करने से सच्ची बात दिल से निकलना, ये भगवान यीशु मसीहा का नाम लेना कभी भी, क्यों बोलते उनसे ही हमें मोक्ष है। वो हमारे पापों के लिए यहाँ पर आए, उनका खून यहाँ पर धरती पे छिड़का है, ताकि हम पापों से विमुक्त होकर ऊपर जा सके उनके साथ। उनको पसंद नहीं था कि हम नरक में जा सके। अभी मेरे को इतना देर से आपसे बात करने का एक ही कारण है कि भगवान ने बता के गए कि थोड़े लोगों को भी, जिसके दिल में थोड़ा तो भी भक्ति है ना, उनको तो भी नरक में जाने से खींचो, से बचाओ उनको बताओ भगवान वस्तुओं में नहीं है, मैं तुम्हारा परमपिता ऊपर रहता हूँ। भगवान को ये लोग ना मंदिरों में, वस्तुओं में ढूंढ के ना अंधविश्वास में भटक जा रहे हैं। उनका दिल नहीं बदल रहा, उनका बात नहीं बदल रहा। लेकिन जब सच्चे भगवान को ग्रहण करते ना, सच्ची बात आती, सच्चे भगवान की स्तुति करते, हमारा पीढ़ी 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 भगवान के नजरों में 1000 वर्ष तक जीवित रहता, आशीर्वाद जनक रहता। वैसा प्रार्थना करना भैया, मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे सब कोई भगवान कोई ऐसा इंसान बैठा है ना, भगवान के बारे में ही बोलता हूँ। गुण बोलना भगवान का, भगवान के लक्षण क्या है बोलना। मैंने अभी आपको पूछा